हाँ चलो, सो नेक्स्ट थियरी है हमारी फॉर्मल चार्ज। क्या है? फॉर्मल चार्ज। इसके ऊपर से भी न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल के कैलकुलेट दी फॉर्मल चार्ज। ओके, फॉर्मूला ही है, कैसे क्या गिनना है हम डिस्कस करते हैं। देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन जनरल डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। एक्चुअल शेप्स की, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात तो अभी हमने की ही नहीं है, वो तो सेकंड पार्ट है। ओके, तो ये लिमिटेशंस है लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट थियरी हमने पढ़नी है लिमिटेशंस ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसमें भी एक पॉइंट यही आएगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता नहीं चलता उसका शेप और स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट, in case of a polyatomic ions the net charge is possessed by the ions as a whole and not by a particular atom। तो भाई जैसे कि अभी हमने देखा ना CO3-2, ये किसका है भाई? -2, पता चलता नहीं है। वैसे तो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर ऑक्सीजन का है। ओके, लेकिन एक्चुअली मैंने जैसे बताया ना कि रेजोनेंस अभी हमने पढ़ा नहीं है। सो एग्जैक्टली अगर रेजोनेंस भी कंसीडर करें तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा कि वो एक्स्ट्रा जो चार्ज आ रहा है वो किसका है। ओके, अच्छा, इट इज हाउएवर फिजिबल टू असाइन अ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटॉम। सो अब हम फॉर्मल चार्ज ईच एटॉम के ऊपर लगाएंगे सो दैट हमें पता चल जाए ये जो -1 आया ना ये इसका है, ये जो -1 आया है ये इसका है, ये +1 आया है ये इसका है। ओके, पता चल जाएगा फॉर्मल चार्ज लगाएंगे तो। लेकिन कैसे लगाएंगे, कैसे गिनना है, वो अभी हम देखेंगे। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटॉम इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन may be defined as the difference between, देखो, difference between the number of valence electron of that atom in an isolated or free state। isolated और free state में उसके valence electron कितने हैं वो, minus and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure। फिर से, ओके, फिर से बता रहा हूं क्या कि पर्टिकुलरली फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटॉम इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे डिफाइन करेंगे हम? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटॉम, जो एटॉम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, इन एन आइसोलेटेड और फ्री स्टेट, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन्ड टू दैट एटॉम इन द लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर में कितने असाइन किए हैं वो। ओके, भले ही समझ में ना आए, अभी एग्जांपल लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से ये पढ़ेंगे स्टेटमेंट। ओके, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, तो ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है कैसे? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। ये तो पता ही है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। सर ये नीचे करूं मतलब? सर थोड़ा सा नीचे कर दो ऐसे। हाँ बस। क्यों? अच्छा हाँ, लिख रहे हो। ओके, सो हम कर क्या रहे हैं? टोटल फॉर्मल चार्ज फाइंड कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, मतलब नॉन बॉन्डिंग, दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर की कल बात की थी, बॉन्ड पेयर एंड नॉन बॉन्ड पेयर। तो पहले क्या है? टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगेन इलेक्ट्रॉन्स की बात है, पेयर की बात नहीं है, पेयर की बात नहीं है। किसकी बात है? इलेक्ट्रॉन्स की बात है। मतलब अगर मेरे पास दो बॉन्ड पेयर है, दो क्या है? बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4। तो हमें 4 लिखना है, 2 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात चल रही है? इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है, पेयर की बात नहीं चल रही। ओके, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड नहीं बनता, मतलब बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स। ओके, माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनके आधे लेने हैं, और जो नॉन बॉन्ड वाले हैं वो टोटल ले लेने हैं, और जो टोटल वैलेंस है वो उसमें से माइनस करना है। देखो फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? ऑक्सीजन है सपोज। ओके, तो ऑक्सीजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 माइनस, अभी वो ऑक्सीजन ने सपोज CO2 बनाया तुमने, तो CO2 बनाया तो ऑक्सीजन ने नॉन बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो गिन लो, पहले बना के वो गिन लो, माइनस बॉन्ड पेयर में कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर में जितने होंगे उसके आधे कम, ये आधे है, याद रखना, हाफ है। ओके, इससे पता चलेगा फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे। ये तो पता चला। अब एग्जांपल लेते हैं और फिर वो सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं। देखो, जैसे कि the counting is based on the assumption that atom in the molecule owns 1 electron of each shared pair and both the electrons of a lone pair। वो क्या है अभी देख लेते हैं। देखो, ऑक्सीजन, सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं? O3, ओजोन। ओके, तो ओजोन का बना है, सो ऑक्सीजन क्या है? 1s2
2s2 2p4 ओके। सो 2p4 अब हम जो बनाते हैं पहले वैसे बना देते हैं ओके। तो ऑक्सीजन का ही बनाना है। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 और टोटल रिक्वायर्ड कितने हैं O3 है। O3 है मतलब कितना हो गया 3 मतलब 24 यस 8 3 जा 24 तो 24 और टोटल कितने हैं ये एक में 6 है तो 3 में कितने होंगे 18 तो 24 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 6 मतलब टोटल बॉन्ड कितने लाने हैं 3 बॉन्ड लाने हैं। सो ये ऑक्सीजन हो गया ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया और ये तीसरा ऑक्सीजन हो गया। क्या बात कर रहे हो सही है। एक दो ही बने दो ही बने ना हमें 3 बनाने हैं ना हाँ यस ओके। सो 6 है तो हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं 3 बॉन्ड बनाने हैं ओके। 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड कितने हो गए हमारे 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो देखो 1 और 2 बन गए एक और बाकी है कहीं पर भी डबल बॉन्ड बना दो। तो सर ऐसे वो ये दो ये बीच में लगा सकती है इन दोनों के बीच में नहीं ओके वो हम अगेन रेजोनेंस में पढ़ेंगे ओके। इन दोनों के बीच में हम नहीं लगा सकते क्योंकि वो साइक्लिक बन जाएगा जैसे कि बेंजीन है ओके वो साइक्लिक हो जाएगा तो वो साइक्लिक अभी नहीं बनाना है क्योंकि ओजोन साइक्लिक है ही नहीं तो ओके। सो रेजोनेंस देखेंगे तब भी वही बोल रही है वो ऐसे हाँ ओके वैसे नहीं बनाना है ऐसे ही यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ वो प्रैक्टिकली हम देखेंगे तब भी पता चलेगा कि ये बॉन्ड है ना ऑक्सीजन वाला ये डबल बॉन्ड है ना ये कभी देखोगे तो लेफ्ट में है कभी देखोगे राइट में है लेफ्ट में है राइट में है यही है क्या रेजोनेंस। वो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे यही चैप्टर में। ये बना दिए 3 बॉन्ड्स डन। अब हमारा काम क्या है बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर देखो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 1 2 डन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 और इसके 1 2 3 4 5 6 डन। 1 2 3 4 5 6 इसके 1 2 3 4 5 6 इसके 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट गिनते हैं अब ओके। तो ऑक्टेट गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 4 और 4 8 इसका 1 2 3 4 5 6 7 एक कमी है ओके। इसका गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ज्यादा है यहाँ एक ज्यादा है और यहाँ एक कमी है तो +1 -1 0 हो गया तो ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ओके। चलो ये हमारा बन गया। अब हम इसको जैसे बुक में नंबरिंग किए हुए हैं वैसे ही हम नंबरिंग दे देते हैं। ये हो गया सपोज हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन ये हो गया हमारा सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड। जहां तक का तो आता ही हमें। चलो आगे पढ़ते हैं। Let us consider the ozone molecule. The Lewis structure of O3 में भी ड्रॉ कर लिया हमने। ये सब कुछ हमने फॉलो कर लिया और हमने बना दिया है। यहाँ पर देखो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 की जगह तुम यहाँ पर देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 ये 6 है तो यहाँ पर कितने हैं देखो एक माइनस हो गया है मतलब ये 6 7 8 ऑक्टेट। जैसे अभी मैंने प्लस माइनस वाला साइन बताया था ना वैसे ही तुम यहाँ भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो फिर से बता रहा हूँ ओके। क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक ज्यादा है यहाँ पर एक कम है एक ज्यादा है तो ये दे देगा तो मैंने इसको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो मैं इसको प्लस बोल दूंगा करेक्ट। इसको मैंने क्या बोल दिया प्लस इसको प्लस बोल दिया। वो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया ये भाई साहब ने ले लिया ओके। तो ये भाई साहब ने ले लिया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो लिया किसने इसने लिया है तो इसलिए वहां पे क्या लिखेंगे हम माइनस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस डन। आया समझ पक्का। देखो यहाँ पे प्लस लिखने के लिए वहां से इलेक्ट्रॉन हटाया है हमने और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया है और फिर माइनस किया है। समझ में आया पक्का ओके। एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना जो था वो दे दिया तो वहां से हमने इरेज कर दिया और प्लस साइन लग दिया। अब वही इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख भी देंगे और फिर माइनस साइन भी रख देंगे। क्यों रख तो दिया इलेक्ट्रॉन फिर से क्यों माइनस साइन रखना है। अरे पता ही नहीं चलेगा ना कि सब में से लिया किसने इसलिए इसने लिया है इसलिए हमने यहाँ रखा। नहीं तो ऑक्टेट तो इसका भी कंप्लीट है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने लिया है या इसने लिया है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस रखा ओके। ये यहाँ तक हमने कर लिया। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट
फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल। मतलब फॉर्मल चार्ज जो है वो भी रियल चार्ज नहीं है। वो कब अंडरस्टैंड करेंगे हम? डीपली रेजोनेंस में। ओके, इंडिकेटिंग द चार्जेस ऑन द एटॉम्स इन द लुईस स्ट्रक्चर ओनली हेल्प्स कीपिंग ट्रैक ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता करेंगे। फॉर्मल चार्ज हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी। देखो ये क्यों कर रहे हैं हम, हमारा एम क्या है, या फिर ये करने से हमें पता क्या चलेगा? क्योंकि हमने बोला ना कि ये जो CO3 -2, तो ये -2 किसका है वो पता चलता नहीं है। तो अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो पता चलेगा कि सपोज ऑक्सीजन का है, लेकिन ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। तो भाई वो भी सही नहीं है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बनाए तो अब फॉर्मल चार्ज बनाया तो फॉर्मल चार्ज से हमें पता चल जाएगा कि किसका है। वहां से भी जो पता चलेगा वो भी सही नहीं है। तो कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि सबसे कम एनर्जी वाला एटॉम कौन सा है। क्या पता चलेगा? सबसे कम एनर्जी वाला एटॉम कौन सा है। और सबसे कम एनर्जी वाला हो वही क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल। एनर्जी निकल गई वो बुखार वाला। ओके, तो वो सबसे कम एनर्जी, सारी एनर्जी निकल गई है उसकी, तो वो ज्यादा स्टेबल। और जिसकी एनर्जी ज्यादा है, ओके, जिसकी एनर्जी क्या है, मतलब एनर्जी ज्यादा है, जिसमें एनर्जी ज्यादा है अभी भी, तो वो नॉन अनस्टेबल। मामा के घर वाला। ओके, मस्ती कर रहा है वही। तो यहां पर देखो, अभी तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस। ये सेंटेंस ध्यान से सुनो। फॉर्मल चार्जेस हेल्प in the selection of the lowest energy structure from a given lowest energy structure from a number of possible Lewis structure for a given species। इससे हमें पता चल जाएगा कि लोएस्ट एनर्जी वाला कौन है ये तीनों में से, और स्टेबल एटॉम कौन सा है ये तीनों में से। ये हमें पता चल जाएगा। किससे, कैसे पता चलेगा? फॉर्मल चार्ज से हमें पता चलेगा। लुईस चार्ज से पता चल रहा है क्या कौन सा स्टेबल है क्या है? नहीं पता चलेगा। फॉर्मल चार्ज से पता चलेगा। कैसे? अभी फाइंड करते हैं। देखो, जनरली द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज द वन विद द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज। जिसके ऊपर सबसे कम फॉर्मल चार्ज हो उसी की लोएस्ट एनर्जी होगी। ओके, ऑन द एटॉम्स द फॉर्मल चार्ज इज अ फैक्टर बेस्ड ऑन अ प्योर कोवेलेंट व्यू ऑफ बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड इक्वली बाय नेबरिंग एटॉम्स। मतलब वही है कि इक्वली शेयर होगा उसमें, तो मतलब वो कोवेलेंट की प्रॉपर्टीज है। ओके, सो यहाँ पर तो लिमिटेशन आ गए, मतलब गिन के बताया नहीं, हमें गिनना पड़ेगा। चलो गिनते हैं। सो पहला वाला ऑक्सीजन, तो पहले वाले ऑक्सीजन की बात करें, फॉर्मूला क्या है हमारा? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हो जाएंगे? 6 माइनस नंबर ऑफ कौन से? नॉन बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ कितने हैं? नॉन बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब देखो, ये मैं प्लस माइनस वाला हटा दे रहा हूँ। रुको, ये सब हटा दे रहा हूँ। ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, वो भी हटा दिया, प्लस यार नहीं हट रहा, ये प्लस यहाँ पे रख दिया, एंड यहाँ पर जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा वो यहाँ रख दिया। अब बताओ, तो क्या है? टोटल 6 माइनस नॉन बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 के पास? 12। किसके? 1 के पास। 1 के पास। हम ये 1 के लिए गिन रहे हैं। 3 ही है ना? 3 है। ओके, देखो कितने हैं? 1 2 और 3 नॉन बॉन्ड वाले। ओके, माइनस हाफ ऑफ दी बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3। ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, तो कितने हैं? 3 बॉन्ड है, तो 3 2 6। ओके, तो ये क्या हो गया? 6 माइनस 3 और ये माइनस 3, टोटल कितना हो गया? 0। क्या हो गया? 0। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? 0। डन। ओके, सेकंड नंबर का देखते हैं। हाँ, हमने सिर्फ इसका फर्स्ट वाला का क्यों नहीं? अभी करेंगे ना सेकंड वाले का, सबका करेंगे। ये सेकंड वाले का कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग करना है ना। ओके, सेकंड वाले का। चलो, सेकंड वाले के ऊपर अगेन 6 तो आएगा ही। अब नॉन बॉन्ड 1 2 3 4 4 माइनस हाफ ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड वाले भी 4 है। करेक्ट? समझ में आया ना? बॉन्ड वाले भी 4 है, 1 2 3 4। अच्छा, तो ये कितना हो गया? 2 4 मतलब -6 प्लस ये भी क्या है? 0। डन। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला। ओके, समझ में आ रहा है ना? ओके, थर्ड वाला, ये थर्ड वाला, तो 6 माइनस नॉन बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5, यस, तो 5 माइनस हाफ ऑफ द बॉन्ड 2। ये तो गया
2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 1, तो मतलब ये कितना हो गया 0। अब यहां से तो हमें तीनों 0 आ गए, तीनों 3 क्या आ गए 0 आ गए, तीनों 3 0 आए तो हमें तो पता ही नहीं चला कि लोएस्ट एनर्जी कितनी किसकी है। सो उस केस में हम क्या करेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन भेज दिया था ना वो कंसीडर करेंगे। भेज दिया था मतलब क्या, यहां पर से ये हटाया और वहां पे वो क्या बन गया प्लस, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। डन, समझ में आया। अब फिर से कैलकुलेट करो, ये फिर से कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया हमने और यहाँ पर एक माइनस भी रख दिया। डन, ओके। अब कैलकुलेट करो, तो अब कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, सो अब अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर का। ओके, सो कितने हैं 6 माइनस नॉन बॉन्ड कितने हैं, एक ही 2 ही है। ओके, 2 है, 2 माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड में कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, सो कितने हो गए 6 माइनस 2 और ये कितने हो गए -3। डन, तो कितना हो गया 1 हो गया प्लस 1, 6 माइनस 5। डन, ओके। ये किसका था भाई 1 नंबर का था। अब 2 नंबर का, 2 नंबर का 6 माइनस 1 2 3 4 माइनस हाफ ऑफ 4। ओके, तो 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया 0। ओके, थर्ड नंबर का। ओके, सो थर्ड नंबर का कैलकुलेट करते हैं। 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 6 एंड हाफ ऑफ 2। ओके, ये तो खत्म हो गया और ये कितना आ गया -1। समझ में आया, पक्का। ओके, तो ये 1 आया, ये 0 आया और ये -1 आया। हमें कम से कम देखना है, लेकिन कम से कम में नेगेटिव नहीं देखना है। ये भी एक ट्रिक है, ट्रिक है मतलब नोटेशन है। क्या, कम से कम तो इसमें सबसे कम किसका है -1, लेकिन माइनस में नहीं जाएंगे हम, 0 तक जाएंगे। मतलब 0 1 2 3 जितना भी हो, लेकिन जिसका 0 हो वो हमारा सबसे ज्यादा मतलब कम एनर्जी वाला स्टेबल है। तो इसमें कौन है भाई, ये वाला, मतलब दूसरे नंबर वाला। दूसरे नंबर वाला कौन है, ये। सो दिस ऑक्सीजन इज स्टेबल। यहां पे बोला ना, क्या बोला, जनरली द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज द वन विद द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटॉम। तो स्मॉलेस्ट को ये माइनस को नहीं गिनेंगे। ओके, तो स्मॉलेस्ट चार्ज किसके पास है, 2 नंबर वाले के पास है 0। तो 2 नंबर वाला क्या हो जाएगा, सबसे कम चार्ज। और सबसे कम चार्ज है मतलब क्या, लोएस्ट एनर्जी। और लोएस्ट एनर्जी है मतलब क्या, सबसे ज्यादा स्टेबल। अंडरस्टूड। ये चीज लोएस्ट एनर्जी ये ऑक्सीजन की है, वो चीज लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता नहीं चलती, फॉर्मल चार्ज कंसीडर करके पता चलेगा। समझ में आया, पक्का। तो ऐसे किसी का भी फॉर्मल चार्ज फाइंड कर सकते हो। कहां से, फर्स्ट वाले से। देखो क्या किया हमने, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, हमारा फॉर्मूला क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है कि फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सभी ऑक्सीजन है तो हर बार हम 6 ही लेंगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तो क्या होंगे, हर बार 6 ही होंगे। माइनस क्या है, नॉन बॉन्ड पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो वो, नॉन बॉन्ड पेयर में मतलब जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करे वैसे। तो ये 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 1 नंबर का ऑक्सीजन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये देखो ये 1 और ये 2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं है, तो वही हो गए नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हैं, 1 और 2। समझ गए, तो ये 2 माइनस हाफ ऑफ, ये फॉर्मूला ही है, हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो। सो देखो ये बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए यहाँ पर 6। वैसा ही सेम केस सेकंड के लिए, ये तो 6 ही है। फिर नॉन बॉन्ड पेयर, तो देखो कितने हैं 1 2 3 4, तो 4। ओके, अब बॉन्ड पेयर में कितने हैं, ये 2 बॉन्ड, ये 2 नंबर वाला यही बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो 4। थर्ड वाला ये रहा, अगेन 6 माइनस नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। ये इसने किसी ने भी बॉन्ड नहीं बनाया है, तो वो नॉन बॉन्ड वाले हो गए, तो 6 माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड वाले, तो बॉन्ड तो एक ही है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2। आया समझ में, पक्का। अब देख लो फिर से क्या है, वही जो हमने किया वो, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटॉम इन अ लुईस स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटॉम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग ऑफ दी, मतलब बॉन्डिंग पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो वो जो हमने किया वो, ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। इसमें से जनरली क्या पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है, ओके, और क्या पूछा जाता है, ये फॉर्मूला पूछा जाता है, और उससे भी ज्यादा जनरली पूछा जाता है, कोई भी एक दे देंगे और तुम्हें बोलेंगे कि इसमें से पता करो कि सबसे ज्यादा स्टेबल एटॉम कौन सा है। समझ में आ गया? जैसे कि मैं बोल दूं तुम्हें कि भाई CO3-2 ये कैसे ड्रॉ करना है वो तो तुमने बता ड्रॉ कर लिया है, प्रैक्टिस हो गई, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल एटॉम कौन सा है वो फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे तब पता चलेगा। अंडरस्टूड? ओके, अब वो वाला सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं। देखो देखो कहां गया, द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटॉम इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर आयन मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये पहला वाला, ओके, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन्ड टू दैट एटॉम, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन होंगे। असाइन कौन कौन से होंगे, बॉन्ड वाले भी होंगे और नॉन बॉन्ड वाले भी होंगे, तो उनका डिफरेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस असाइन टू द एटॉम, तो असाइन में तो दोनों होंगे, नॉन बॉन्ड और बॉन्ड वाले। डन? आया समझ में? पक्का? तो डेफिनेशन में ये लाइन लिखनी है, फॉर्मूला ये है, कैलकुलेट ऐसे करते हैं, और ये वाला कि ये हम क्यों कर रहे हैं, सो इस वजह से कर रहे हैं, इट हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन स्पीसीज। और ये जो डार्क में लिखा है वो तो जो हमने डिस्कस किया वही चीज लिखी हुई है। डन? पक्का समझ में आया फॉर्मल चार्ज? श्योर ना? कोई डाउट नहीं? ओके?